Hello students, I am Rajni मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश। पिछले वीडियो में हमने रिंग आउट वाइल्ड वेल्स पोएम के बारे में पढ़ा था। आज हम रिंग आउट वाइल्ड वेल्स पोएम के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्रिटिकल कमेंट ऑन द पोएम रिंग आउट वाइल्ड वेल्स। इसमें इंट्रोडक्शन में है, रिंग आउट वाइल्ड वेल्स इज एन एलेजियक पोएम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। रिंग आउट वाइल्ड वेल्स एक एलेजिक पोएम है बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। पब्लिश्ड इन 1850, ये पोएम 1850 में पब्लिश हुई थी। द ईयर ही वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरेट, 1850 में इनको पोइट लॉरेट बनाया गया था। वर्ड्सवर्थ के बाद इनको पोइट लॉरेट बनाया गया था। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ इन मेमोरियम, ये पोएम जो है इन मेमोरियम का एक पार्ट है। टेनिसन्स एलिजी टू आर्थर हेलम, ये टेनिसन की एलिजी है जो कि आर्थर हेलम के ऊपर लिखी गई है। हिज सिस्टर्स फियोंसे, आर्थर हेलम जो है टेनिसन के बहुत अच्छे फ्रेंड थे और उनके जो सिस्टर है उनके फियोंसे भी थे। हु डाइड एट द एज ऑफ 22, जो जिनकी मृत्यु हो गई थी 22 एज में। तो ये पोएम उनके ऊपर ही, उनकी डेथ के ऊपर लिखी हुई है। इसी कारण से इसे ये पोएम एलेजी है। बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, अकॉर्डिंग टू द लीजेंड, कहानी के अनुसार, द इंस्पिरेशन फॉर द पोएम केम, जो पोएम की जो प्रेरणा है वो आई टेनिसन के माइंड में। व्हेन टेनिसन स्टेइंग इन द विसिनिटी ऑफ वेल्थम एवे, जब टेनिसन रह रहे थे कहाँ पर, वेल्थम एवे नामक जगह है वहाँ पर। हर्ड द एवे चर्च, वहाँ पर एवे चर्च है। बेल्स क्लैंगिंग इन द विंड ऑन ए स्टॉर्मी नाइट, एवे चर्च की जो वेल्स है वो बज रही थी इन द विंड ऑन ए स्टॉर्मी नाइट, एक तूफ़ानी रात में हवा चल रही थी और ये जो वेल्स बज रही थी। इट इज़ एन एक्सेप्टेड इंग्लिश कस्टम, ये एक इंग्लिश कस्टम है, रीति रिवाज है, टू रिंग इंग्लिश फुल सर्कल वेल, इंग्लिश फुल सर्कल वेल्स को बजाने का। टू रिंग आउट द ओल्ड ईयर, जब 31st ईव की ईव को ये बजाई जाती है। रिंग इन द न्यू ईयर, कि गुजरता हुआ साल के लिए बजाई जाती है। और जो नया साल जो आ रहा है मिडनाइट के बाद नए साल के लिए बजाई जाती है ऑन द न्यू ईयर ईव के दिन। समटाइम्स द वेल आर रंग हाफ मफल्ड ऑन द डेथ ऑफ द ओल्ड ईयर, कभी कभी जो वेल्स है वो बजाई जाती है जो ओल्ड ईयर है, जो पुराना साल है जो गुजर रहा है उसके लिए। देन द मफल्स आर रिमूव्ड टू रिंग विदाउट मफलिंग टू मार्क द वर्थ ऑफ न्यू ईयर, और फिर मफल को रिमूव कर दिया जाता है रिंग बजाने के लिए विदाउट द मफलिंग टू मार्क द वर्थ ऑफ न्यू ईयर के वर्थ के लिए भी इसको बजाया जाता है। इन सम वर्जन्स ऑफ द स्टोरी, कुछ कहानियों के वर्जन में, इट वाज ए पर्टिकुलरली स्टॉर्मी नाइट, ये विशेष रूप से एक तूफ़ानी रात होती है। एंड द वेल्स वर बीइंग स्वंग बाय द विंड, और जो वेल्स है वो हवा के द्वारा स्वंग किया जाता है, हिलाई जाती है। रादर देन बाय रिंगर, किसी बजाने वाले की बजाय। बट दिस इज हाईली अनलाइकली गिवन द मेथड ऑफ रिंगिंग इंग्लिश फुल सर्कल बेल्स, लेकिन ये बहुत ही हाईली मेथड है ये इंग्लिश फुल सर्कल बेल्स को बजाने का, विच रिक्वायर्स ए कंसिडरेबल स्विंगिंग एयर बिफोर द क्लैपर्स विल स्ट्राइक द बेल्स, विच रिक्वायर्स ए कंसिडरेबल स्विंगिंग, जो कि बजाय उनको हिलाया जाता है एज बिफोर द क्लैपर्स विल स्ट्राइक द बेल, जैसे ही क्लैपर्स उसको स्ट्राइक करते हैं बेल को, उससे पहले उसको हिलाया जाता है।
As a child in the large family of impoverished country, church rector Tennyson would have seen. जब वो बच्चे थे, जब से उनकी जो बड़ी फैमिली थी वो सब देखते आ रहे थे चर्च में, टेनिसन वुड हैव सीन एंड परहैप्स एक्सपीरियंस, और उनको इस बात का एक्सपीरियंस था, मैनी ऑफ द फीचर्स ऑफ द सोसाइटी, समाज के कई फीचर्स का, दैट की ही रोट अबाउट इन रिंग आउट वाइल्ड वेल्स, जो उन्होंने लिखा है अपनी पोएम रिंग आउट वाइल्ड वेल्स में। एनालिसिस ऑफ द पोएम, पोएम का एनालिसिस। मेन थीम ऑफ द पोएम रिंग आउट वाइल्ड वेल्स इज़ रिन्यूअल, जो मेन थीम है पोएम की रिंग आउट वाइल्ड वेल्स की, उसका वो है रिन्यूअल, पुनः नया, एंड रीबर्थ और पुनर्जन्म, लाइक दैट ऑफ थॉमस हार्डीज थर्स्ट, जैसे कि थॉमस हार्डी की थर्स्ट का था। इट इज सेज ऑफ रिंगिंग आउट, ये कहता है कि बजती रहो, और विडिंग गुड बाय ऑफ ऑल द स्टॉप्स ऑफ पेन एंड पैथोस, और घंटियों तुम बजती रहो, और जो जीवन के जो दुख है, करुणा है, उन सबको गुड बाय बोल दो, उन सबको अपने जीवन से निकाल दो। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, बेल्स ऑल्सो इंडिकेट्स वेलकमिंग समथिंग न्यू, जो वेल्स है वो इंडिकेट कर रही है कुछ नए का स्वागत करते हुए। ऑन एनालाइजिंग द टाइटल, जैसे हम टाइटल का एनालाइज करते हैं, इट इज़ एपरेंट, ये क्लियर है कि द पोएम इज़ अबाउट बिडिंग गुड बाय टू द ओल्ड, कि जो पोएम है वो जो पुराना साल है, ओल्ड ईयर है, उसको गुड बाय कहने के बारे में है, एंड द वेलकमिंग द न्यू, वो जो न्यू ईयर आने वाला, नया साल आने वाला, उसका वेलकम करने के लिए है। दिस इज़ एपरेंट इन द ओपनिंग स्टेंजा वेयर द पोइट राइट, और ये बिल्कुल क्लियर है इस ओपनिंग स्टेंजा में, जहाँ जो पोइट है वो लिखता है, द ईयर इज़ डाइंग इन द नाइट, कि जो साल है वो इस रात ख़त्म हो जाएगा। रिंग आउट वाइल्ड वेल्स, लेट हिम डाई, तुम बजती रहो अद्भुत घंटियों, और उसे ख़त्म हो जाने दो, मर जाने दो। हियर इज़ ए कोर्स ऑन ए न्यू बिगनिंग, हियर इज़ ए डिस्कोर्स ऑन ए न्यू बिगनिंग, जो नई शुरुआत है उसके ऊपर यहाँ पर बात की गई है। ए फ्रेश स्टार्ट, एक बिल्कुल नई शुरुआत, फॉर मैनकाइंड के लिए, एज ए होल, पूरे रूप से, एंड द इंडिविजुअल इन पर्टिकुलर, पूरी मैनकाइंड के लिए एक नई शुरुआत है नए साल के साथ, एंड द इंडिविजुअल, और व्यक्तिगत के लिए विशेष रूप से। देयर इज़ ए कॉल फॉर ट्रुथ हियर, यहाँ पर जो ट्रुथ है उसके लिए कॉल है, पुकार है। ए डूइंग अवे वंस, जो एक बार कर दिया, एंड ऑल फॉर ऑल विद फॉल्सहुड एंड एम्ब्रेसिंग द डिग्निटी एंड प्योरीफाइंग ऑफ ट्रुथ, जो डिग्निटी है, स्टेटस है, उसके लिए, फॉल्सहुड के लिए, एंड ये सब इनको निकालना है, और प्योरिटी ऑफ ट्रुथ को अपनाना है। एज इट्स कोर, इसके सेंटर में देखें तो रिंग आउट वाइल्ड वेल्स इज एन एनर्जेटिक क्राई, एक ऊर्जावान क्राय है, फॉर ह्यूमन बींग्स, मानव के लिए, टू डिस्पेंस विद डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजीज एंड बिलीफ, कि जो डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजीज है, आदर्श है, विश्वास है, उन सबको निकाल दे, दैट लीड टू डिस्ट्रक्टिव एक्शन, क्योंकि ये इन सब से विनाशकारी कार्य होते हैं, अक्रॉस द बोर्ड के पार, एज परटेन्स टू द ह्यूमन एक्सपीरियंस, और ये ह्यूमन एक्सपीरियंस को परटेन करता है। ए स्पिरिचुअल रिन्यूअल, एक आध्यात्मिक रिन्यूअल जो है, मस्ट टेक प्लेस विद इन द माइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, वो एक आध्यात्मिक रिन्यूअल जो है वो स्थान लेता है विद इन द माइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव के माइंड में। ओनली देन कैन अदर टाइप्स ऑफ रिन्यूअल टेक प्लेस, तभी दूसरे प्रकार के रिन्यूअल स्थान ले सकते हैं, इंक्लूडिंग द फिजिकल रिन्यूअल ऑफ द अर्थ, जैसे कि जो अर्थ का फिजिकल रिन्यूअल है वो फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ वार एंड अदर हार्मफुल इवेंट्स,
ये विनाशकारी जो इफ़ेक्ट है वार के और दूसरे विनाशकारी इवेंट घटना है, ये जब ख़त्म होंगी तभी पृथ्वी का जो फिजिकल रिन्यूअल है वो होगा। टेनिसन कॉल्स फॉर एन एंड टू ग्रीफ। टेनिसन कॉल करता है, बोलता है कि ग्रीफ को एंड कर दो, दुख को एंड कर दो, ख़त्म कर दो। फॉर दोज, उनके लिए, हु हैव डाइड, जो मर चुके हैं। दे आर एट रेस्ट, अब वो अपनी जो ग्रेव है उसमें रेस्ट कर रहे हैं। हु बी हु रिमेन मस्ट मूव ऑन एंड लिव, और हम जो जीवित हैं हमें मूव ऑन करना है अपनी लाइफ में और जीवित रहना है। ही ऑल्सो कॉल्स फॉर एन एंड टू क्लास स्ट्राइफ। वो जो टेनिसन है वो क्लास स्ट्राइफ, जो वर्ग रिच और पुअर के बीच का जो झगड़ा है, जो भेद है, उसको भी ख़त्म करने के लिए बोल रहे हैं। डिजायरिंग रिच एंड पुअर एंड ऑल क्लास इन बिटवीन, और डिजायर कर रहे हैं कि जो रिच एंड पुअर है वो सब अच्छे से रहे। टू लिव इन हारमोनी विद वन अनदर, एक हारमोनी, संतुलन में रहे एक दूसरे के। द रिन्यूअल दैट टेनिसन कॉल्स, जो रिन्यूअल है जिसे टेनिसन बोलते हैं, इज़ वन, वो एक है। वेयर द ओल्ड ऑर्डर, जहाँ पर जो ओल्ड ऑर्डर है, पुराने ऑर्डर है, पुरानी व्यवस्थाएं हैं, उनको ख़त्म करने के लिए ए वे ऑफ थिंकिंग, और एक नई सोचने के लिए, डूइंग थिंग्स इन इज़ वेनिस्ड फॉर गुड, अच्छे के लिए इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल देने के लिए टेनिसन बोलते हैं इस पोएम में। द पोइट डिजायर्स एन एंड टू पॉलिटिकल स्ट्राइफ। पोइट की इच्छा है कि जो पॉलिटिकल स्ट्राइफ होते हैं, झगड़े होते हैं, इन सबको ख़त्म करने देने चाहिए। ही वॉन्ट्स द प्रॉपर रूल ऑफ लॉ, वो तो जो नियम है उसके जो प्रॉपर रूल है उनको चाहता है। इन टेंडेम विद गुड मैनर्स, कि उनको गुड मैनर्स के साथ अपनाएं लोग। पीपल ट्रीटिंग अदर्स विद रेस्पेक्ट, लोग दूसरों को रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ ट्रीट करें। एज दे ऑल वर्क फॉर द कॉमन गुड इन सोसाइटी, क्योंकि वो इस समाज में सभी काम करते हैं तो सभी समान हैं। टेनिसन ऑल्सो डिजायर्स ए रिन्यूअल इन हेल्थ। टेनिसन जो है एक रिन्यूअल की डिजायर करते हैं हेल्थ में, बहुत फिजिकली एंड इनर मैन, शारीरिक रूप से और आंतरिक रूप से। ही स्पीक्स ऑफ मैनकाइंड रिंगिंग आउट द ओल्ड शेप्स ऑफ फाउल डिजीज़, वो बोलते हैं मानव जाति के लिए कि जो ओल्ड शेप्स हैं, फाउल डिजीज़ हैं, जो बीमारियां हैं, उनको निकाल के बाहर फेंक दो। एज वेल रिंगिंग आउट ग्रीड, जहाँ तक कि हमारा जो इंसान के अंदर जो लालच होता है उसको भी बाहर निकाल के फेंक दो। द रिन्यूअल ही टॉक्स, जो रिन्यूअल जिसके बारे में वो बात करते हैं, अबाउट विल रिजेवनेट मैन, वो मैन को आज मतलब इंसान को एक नई ऊर्जा देगा, सोसाइटी को नई ऊर्जा देगा, अर्थ और पृथ्वी को ऊर्जावान बनाएगा। इन द एंड में पोइट नोज, जो टेनिसन है वो जानते हैं, ऑल ऑफ द अबव लिस्टेड, जो ऊपर जो बातें बताई गई हैं। हियर इज़ ए टॉल ऑर्डर ऑफ फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू अकम्पनिश, वो एक लंबी व्यवस्था है मानव जाति के लिए जिसको वो पूरा कर सके। देयरफॉर, हालांकि ही कॉल्स ऑन द वन, वो एक बार कहते हैं, एक स्टेंजा में कहते हैं कि whom he believes will accomplish complete renewal for mankind, कि जिसमें वो विश्वास करते हैं कि वो पूरी मानव जाति के जो रिन्यूअल है उसको कंप्लीट कर देगा। रिंग इन द क्राइस्ट दैट इज़ टू बी, उस क्राइस्ट के लिए, ईसा मसीह के लिए रिंग करो, बजाओ घंटियों को, जो कि इस पृथ्वी पर होने चाहिए, जिनके सिद्धांत इस पृथ्वी पर होने चाहिए। रिंग आउट वाइल्ड वेल्स इज़ फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जो रिंग आउट वाइल्ड वेल्स पोएम है वो इमोशंस से फुल भरी हुई है। कौन कौन से इमोशंस है? सौरो है, दुख है, करेज, साहस एंड रिलीजियस डेवोशन, और जो धार्मिक डेवोशन है। द पोइट लेमेंट्स, पोइट लेमेंट करता है, शोक करता है। द डेथ ऑफ आर्थर हेलम, हेनरी हेलम, जो आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु पर हिज कॉलेज फ्रेंड, जो कि उसके कॉलेज फ्रेंड थे, एंड कॉन्स्टेंट कंपेनियन, और उनके निरंतर साथी थे।
बट देयर इज़ ऑलवेज ए फीलिंग ऑफ जॉय इन हिज एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। लेकिन हमेशा ही जब वो अपने दुख को व्यक्त करते हैं तो एक जॉय की फीलिंग हमेशा ही उनकी पोइम में आती है। ही सिंग्स ऑफ द ग्रेटर थिंग्स ऑफ लाइफ, वो गाते हैं जीवन के बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में। इमॉर्टेलिटी, जो अमर है, until at last a Christmas comes, जब क्रिसमस आता है, that finds him calm, जो इसको बिल्कुल शांत पाता है, in the mind से and strong in faith, और विश्वास में बिल्कुल मजबूत, and in a great songs of triumph, जो ग्रेट सॉन्ग है विजय का। द पोएम रीचेज इट्स क्लाइमैक्स, पोएम अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। ही स्पीक्स ऑफ द होप, वो आशा, टेनिसन जो है वो आशा के बारे में बात करते हैं। दैट वी शेयर एट द टर्निंग एट द ईयर, जो कि हमें शेयर करनी चाहिए जो ईयर चेंज हो रहा है। वी हैव हर्ड बेल्स रिंगिंग इन द टेम्पल, हमने घंटियों को सुना जो बज रही है मंदिरों में। इन द फायर ब्रिगेड व्हीकल, जो फायर ब्रिगेड व्हीकल होते हैं उनकी आवाज़ को भी सुना है। इन द नेक ऑफ द वुल्स, वुल्स के नेक में भी घंटियाँ बांधी जाती है। हॉर्स ड्राइंग कैरेजेस इन द पुचका वेन्स, जो हॉर्स जो घोड़ा गाड़ियाँ होती हैं उनमें भी घंटियाँ बंधी होती है। इन द हैंड रिक्शा, हाथ से चलाने वाले रिक्शा में भी घंटियाँ होती हैं। एंड इन सम अदर प्लेसेस, और दूसरे स्थानों पर भी घंटियाँ होती हैं। इन सब घंटियों को हमने सुना है। द साउंड ऑफ रिंगिंग बेल सजेस्ट, जो घंटियों की आवाज़ है वो सजेस्ट करती है द ब्रेकिंग ऑफ साइलेंस, इस जो साइलेंस है उसको तोड़ने के बारे में। एंड द स्टेप फॉर मेकिंग अदर्स अवेयर ऑफ वंस प्रेजेंस, और जो एक व्यक्ति की उपस्थिति होती है उसके बारे में दूसरों को अवेयर कराने के बारे में। वी लाइक टू हियर वेल्स, हम घंटियों को सुनना पसंद करते हैं। रिंगिंग लाउडली, जो ज़ोर से बजती है। बिकॉज इट नॉट ओनली सर्व इट्स पर्पज वेल इन दैट केस बट ऑल्सो इट क्रिएट्स ए साउंड प्लीजिंग टू द ईयर्स, क्योंकि ये जो है वो एक पर्पज़ को ही सर्व नहीं करती है बट ये एक कानों को भी आनंद देती है। वाइल इट इज़ हार्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस, जब उसको एक दूर से सुना जाता है। द पोएम वाज रिटन ऑन द ओकेजन ऑफ डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हेलम, जो पोएम है वो आर्थर हेनरी हेलम की डेथ के ऊपर लिखी हुई है। हु वाज पोइट्स कॉलेज फ्रेंड एंड कॉन्स्टेंट कंपेनियन, जो कि पोइट के कांस्टेंट फ्रेंड और कॉलेज कंपेनियन थे। दैट इज़ वाई द पोइट एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ, इसी कारण से जो पोइट है वो अपना दुख एक्सप्रेस करता है। इट इज़ ए पोएम ऑफ लेमेंटेशन, एक लेमेंटेशन की कविता है ये। द पोएम रेफर्स टू द टाइम विच इज़ अप्रोचिंग क्रिसमस, जो पोएम है वो उस समय को बता रही है जो क्रिसमस आ रहा है। द ईयर इज़ कमिंग टू एंड, और साल ख़त्म होने पे है। इट इज़ क्वाइट क्लियर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, ये बिल्कुल साफ है इन शब्दों में। द ईयर इज़ डाइंग रिंग इन द क्राइस्ट दैट इज़ टू बी, कि साल ख़त्म हो रहा है और जो क्राइस्ट है उनके लिए घंटियाँ बजाओ, उनके सिद्धांतों के लिए, तब वही तो हमारे यहाँ मतलब मानव जाति में होनी चाहिए। द वर्ड वाइल्ड सजेस्ट, जो वाइल्ड सजेस्ट करता है दैट की द वेल्स आर रिंगिंग लाउडली, की घंटियाँ ज़ोर से बजती रहें। द स्काई इज़ वाइल्ड, क्योंकि जो स्काई है वो वाइल्ड है। क्यों वाइल्ड है? बिकॉज इट इज़ ग्रीफ स्ट्राइकन, क्योंकि दुखी है। द वाइल्ड वेल्स मेक द स्काई विद फ्लाइंग क्लाउड्स, जो वाइल्ड वेल्स है वो स्काई को जो मूव करते हुए बादल है, फ्रॉस्टी लाइट है, उससे और वाइल्ड बना रही है। इट सजेस्ट दैट, ही सजेस्ट करती है कि स्काई इज शेकन विद साउंड, कि स्काई आवाज़ से हिल गया है। एंड इट हैज़ लॉस्ट इट्स कूल एंड काम नेचर, और इसके कूल और काम नेचर से में खो गया है। इट इज़ एक्सपीरियंस्ड ए ग्रेट स्टॉर्म, और उसको एक बहुत बड़ा तूफान एक्सपीरियंस हो रहा है, अनुभव हो रहा है।
हिम इन द लाइन फॉर रेफर्स टू द ईयर। हिम शब्द जो है, जो नीचे लाइन्स है, रिंग आउट वाइल्ड वेल्स टू द वाइल्ड स्काई, द फ्लाइंग क्लाउड, द फ्रोस्टी लाइट, ईयर इज डाइंग इन द नाइट, रिंग आउट वाइल्ड वेल्स एंड लेट हिम डाई में जो हिम शब्द है वो ईयर के लिए आया है। इन द वर्ड्स ऑफ सम क्रिटिक्स, कुछ क्रिटिक्स के शब्दों में इट इज़ एक्चुअली रेफर्स टू द पोइट्स फ्रेंड, जबकि कुछ क्रिटिक बताते हैं कि ये पोइट के फ्रेंड जो हैं आर्थर और हेनरी हेलम, उनके लिए आया है। पोइट वांट्स हिम टू डाई, पोइट चाहते हैं कि वो मर जाए, बिकॉज इट हैज़ एक्सपीरियंस ए ग्रेट स्टॉर्म, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा तूफान एक्सपीरियंस किया है, एंड इट इज़ शेकन विद द ग्रीफ, और ये दुख से हिल गया है। द पोइट्स कंसर्न इज़ एक्सप्रेस्ड इन द डार्कनेस ऑफ लैंड, जो पोइट्स की चिंता है वो एक्सप्रेस है की गई है लैंड की डार्कनेस में, अंधेरे में। विच ही होप्स टू बी द क्लियर्ड इन द न्यू स्काई, जो वो चाहते हैं कि जो नया साल आने वाला है इसमें जो लैंड की डार्कनेस है वो क्लियर हो जाए। द वेल्स रिंग आउट फॉर फाउल डिजीज़, जो घंटियाँ हैं वो जो फाउल डिजीज़ है मानव की, उनको निकाल फेंके। नैरोइंग लस्ट ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड की लस्ट है इंसान के अंदर, उसको निकाल फेंके। ऑफ वार्स, और जो युद्ध के जो दुख हैं उनको निकाल फेंके। देन पीस कम थाउजेंड ऑफ ईयर्स, फिर इस धरती पर पीस ही पीस होगी हजारों सालों तक। द फ्रेज फ्लाइंग क्लाउड फ्रॉस्टी लाइट, जो फ्रेज है फ्लाइंग क्लाउड और फ्रॉस्टी लाइट आर सिम्बॉलिक, वो प्रतीक है ऑफ ए कोल्ड एंड विंडी विंटर इवनिंग, एक ठंडी और एक तूफानी जो विंटर शाम की। द ईयर इज़ डाइंग इन द नाइट, जो ईयर है वो रात को ख़त्म हो रहा है। सजेस्ट, ये लाइन सजेस्ट करती है टू बी द न्यू ईयर्स ईव, वो न्यू ईयर की ईव के बारे में। एज द ईयर इज़ डिज़ोल्विंग विद द ऑनसेट ऑफ नाइट, क्योंकि जो ईयर है वो डिज़ोल्व हो जाएगा रात में। एंड द पोइट टेल्स अस, जो पोइट है वो हमें बताते हैं टू लेट द नाइट पास, कि इस नाइट को गुजर जाने दो। विंग एंड टू द ईयर, और जो ख़त्म ईयर जो हो रहा है ख़त्म, उसको हो जाने दो। द सेकेंड स्टेंजा टॉक्स अबाउट बिडिंग एड्यू टू द ओल्ड ईयर बाय रिंगिंग वेल्स, जो सेकेंड स्टेंजा है बात करता है अबाउट बिडिंग एड्यू, विदाई देने के बारे में। टू द ओल्ड ईयर, कि पुराने साल को विदा कर दो। बाय रिंगिंग बेल्स, घंटियाँ बजाकर। एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय पर रिंगिंग दोज बेल्स टू सैल्यूट द न्यू ईयर, और उसी टाइम घंटियाँ बजाओ नए साल को सैल्यूट करने के लिए, नई न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत के लिए। रिंग हैप्पी वेल्स अक्रॉस द स्नो, कि बजती रहो हैप्पी वेल्स पूरी स्नो के आर पार। अगेन इंडिकेट्स, दोबारा इंडिकेट करता है कोल्ड विंटर ऑफ मंथ ऑफ जनवरी, जो जनवरी में कोल्ड विंटर होती है उसको। द पोइट टेल्स द रीडर टू डू अवे विद फॉल्सहुड एंड विद द न्यू ईयर मेक ए न्यू बिगनिंग एंड एम्ब्रेस द ट्रूथ, जो पोइट है वो रीडर से कहना चाहता है कि फॉल्सहुड जो है उसको अपने जीवन से हटा दो, रिमूव कर दो, और जो न्यू ईयर है वो एक नई शुरुआत लेकर के आ रहा है और नई सच्चाई को लेकर के आ रहा है, तो उसे अपने जीवन में अपनाओ। द पोइट, और दो द पोइट एक्सप्रेसेस ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, हालांकि जो पोइट है वो अपने दुख को व्यक्त करता है अपने फ्रेंड की डेथ पर। ही ग्रेजुअली मूव्स अवे फ्रॉम पर्सनल सोरो टू द सोरो ऑफ मैनकाइंड, वो जो पोइट है वो अपने पर्सनल दुख से मानव जाति के दुख पर मूव करता है। ही सिंग्स ऑफ ग्रेटर थिंग्स ऑफ लाइफ, वो जीवन के जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनके बारे में गाता है, बताता है। ही सिंग्स ए सॉन्ग ऑफ ट्रूथ, वो ट्रूथ का एक सॉन्ग गाता है। ही ऑल्सो होप्स दैट, उसको बिल्कुल आशा है दैट की
न्यू ईयर विल ब्रिंग न्यू होप एंड थॉट्स, कि न्यू ईयर जो है एक नई आशा और नए थॉट्स अब लेकर के आएगा। फॉर्म्स एंड टोन, जो द पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स, जो पोएम है वो फ्री वर्स में लिखी गई है। इट इज़ सेपरेटेड इनटू 8 स्टेंजा, और ये 8 स्टेंजा है विच आर ऑल 4 लाइन लॉन्ग, जो कि 4 लाइन के स्टेंजा है। ईच लाइन इज़ रफली 8 लेवल लॉन्ग एंड यूजेस 4 iambias गिविंग द पोएम ए वेरी इवन रिद्म। इसमें 8 सिलेबल्स है और जो 4 iambias है वो पोएम को रिद्म देते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट रिदमिंग पैटर्न, ये लगातार एक रिदमिंग पैटर्न पर है। विच एड्स टू द ऑलमोस्ट म्यूजिकल नेचर ऑफ द पोएम, जो कि पोएम की जो म्यूजिकल नेचर है उसको ऐड करती है। द रिदमिंग पैटर्न इज़, जो रिदमिंग पैटर्न है वो ABBA है। द टोन ऑफ दिस पोएम इज़ डिबेटेबल एज इट इज़ पार्ट प्रोटेस्ट पोएम, पार्ट ओड टू व्हाट द फ्यूचर शुड लाइक। और ये जो पोएम की जो टोन है वो डिबेटेबल है, बिल्कुल जिसके ऊपर बात नहीं की जा सकती। एज इट इज़ पार्ट प्रोटेस्ट पोएम है, और पार्ट ओ टू जैसे कि फ्यूचर में होनी चाहिए। कंक्लूजन ऑफ द पोएम, पोएम का कंक्लूजन। फाइनली टू समराइज ऑल, फाइनल रूप से समराइज करें पोएम के बारे में तो अल्फ्रेड टेनिसन रोट दिस पोएम टू कॉमेमोरेट ऑन द डेथ ऑफ हिज वेरी क्लोज फ्रेंड हेनरी हेलम। जो टेनिसन है इस पोएम को लिखा था अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड हेनरी हेलम की डेथ के ऊपर। द मैसेज ऑफ दिस वर्क इज दैट, जो मैसेज है इस काम का कि ही वांट्स टू फॉरगेट अबाउट द लॉस्ट ऑफ हिज फ्रेंड, कि वो अपने जो दोस्त जिसको उन्होंने खो दिया है उसको उसके दुख के बारे में भूलना चाहते हैं। इन अनदर वर्ड्स टू लेट हिम गो, दूसरे शब्दों में कहते हैं उसे जाने दो। एंड टू पोर्ट्रे द काइंड ऑफ लाइफ, और वो जीवन का पोर्ट्रे करते हैं दैट की ही वांटेड टू लिव इन दिस वर्ल्ड, को वो उनको तो इस संसार में जीना है, वो संसार में जीना चाहते हैं। ऑल द पोएम पोर्ट्रेज ए रिन्यूअल थीम, सारी कविताएं जो है पोर्ट्रे करती है, चित्रित करती है एक नई रिन्यूअल की थीम को। ए थिंकिंग दैट कंसिस्ट इन थिंकिंग अबाउट द गुड थिंग्स अबाउट द फ्यूचर एंड फॉरगेटिंग अबाउट द सैड थिंग्स दैट कैन डिस्ट्रॉय आवर माइंड। एक थिंकिंग सोच दैट कंसिस्ट इन थिंकिंग, जो कि हमारी सोच में है अबाउट द गुड थिंग्स, की जो अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में। द अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में। एंड फॉरगेट अबाउट सैड थिंग्स, और जो बुरी चीज़ें हैं उनको भूल जाने के लिए टेनिसन बोल रहे हैं दैट कैन डिस्ट्रॉय आवर माइंड, क्योंकि सैड थिंग्स हमारे माइंड को डिस्ट्रॉय कर देती है। इन द फर्स्ट 2 स्टेंजाज, पहले 2 स्टेंजाज में द थीम वाज क्रिसमस, जो थीम है वो क्रिसमस है, न्यू ईयर है। एंड द मेमोरी ऑफ हेलम, और जो मेमोरी है हेलम की। बट देन टिल द पोएम इज फिनिश्ड द थीम इज़ मोर ग्लोबल, जबकि जो पोएम ख़त्म होती है फिर उसकी थीम ग्लोबल बन जाती है। बिकॉज ही मेक्स एलूजन ऑन वन साइड, क्योंकि वो एक तरफ एलूजन बनाते हैं एक साइड, तो टू वेरी जनरल कंसेप्ट, एक बहुत ही सामान्य कंसेप्ट है दैट हैज़ टू डू विद द एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स दैट ऑब्सक्योर ह्यूमन माइंड एंड लाइफ, की जो एटीट्यूड है, फीलिंग है, जिसको ऑब्सक्योर करना है ह्यूमन माइंड को और लाइफ को। एंड ऑन द अदर, दूसरी तरफ डू द गुड थिंग्स वी लिव फॉर, और जो अच्छी चीज़ें हैं जिनके लिए हम जीते हैं। थैंक यू।